जब जुबान से जहर टपके और लिबास हो इमामत का तो सवाल उठाना फर्ज हो जाता है। मैं आज पूछना चाहती हूँ मौलाना साजिद रशीदी से कि आपकी जुबान अभी भी दीन की बात करती है या सियासत का महज औजार बन चुकी है। मसला सीधा है, एक महिला सांसद, एक मजहबी मंच और एक मौलाना साहब की जुबान जो हर हद को पार कर गई है। मौलाना साजिद रशीदी जो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो अक्सर आपको देश के कई मुद्दों पर बयान देते हुए दिखाई दे देंगे, लेकिन डिंपल यादव के मस्जिद दौरे पर ऐसा वो कुछ कह गए जो न शराफत में आता है, न इबादत में, न तालीम में और न ही किसी तहजीब में। इशारों में लेकिन निहायत गलीज लहजे में उन्होंने डिंपल यादव पर आपत्तिजनक बयान दे दिया, जो सिर्फ एक महिला नहीं पूरे लोकतंत्र का अपमान है। अगर आप मस्जिद में उनके पहनावे पर सवाल करना चाहते थे, आपको पूरा हक था इस बात का, आप करते, लेकिन इतनी घटिया भाषा। और जब उनसे पूछा गया कि आपने क्या किया, आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, आपको इसका इल्म भी है, तो आप जानते हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमारे मेरठ वाली बेल्ट में तो लड़की को ऐसे ही डांट लगाते हैं। कोई ऐसा आपत्तिजनक बयान नहीं दिया। जो लोग सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ इस बेल्ट से वाकिफ हैं, वो जानते हैं कि अगर लड़की के सर से पल्लू भी हट जाता है तो वहाँ लड़की को डांटा जाता है, इस पर वो कहा जाता है नंगी घूम रही है क्या। ये लफ्ज़ बोला जाता है। ये हमारे समाज का मसला है। आपने देखा इकरा हसन पास में बैठी हुई थी, वो भी मेरे समाज से आती हैं, गुजर समाज से। वो क्यों बैठी हुई थी ऐसे ढकी छुपी? दो बातें हैं, एक तो सामाजिक इशू है, एक आप मस्जिद में बैठी हैं। आप मुझे बताइए, डिंपल यादव पहले इस बात को क्लियर करें कि जब वो मंदिर जाती हैं पल्लू लेती है कि नहीं लेती है? लेकिन ये कौन से वेस्ट यूपी का कल्चर है भाई जो हमने नहीं देखा? और अगर है भी तो आप एक बड़ी कौम का पक्ष रखते हैं। आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि अल्फाजों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। साजिद रशीदी साहब, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये सुन लीजिए कि अगर आपके वेस्ट यूपी या आपकी किसी भी बेल्ट का ये लहजा है तो आप इसे बदल दीजिए या कूड़े में डाल दीजिए, या फिर ऐसे मंचों पर महिलाओं पर बयान देना बंद कर दीजिए। लेकिन आप जानते हैं पहली बार नहीं है जब जुबान हथियार बन जाए और बेअदबी उसका पेशा। 2024 में उन्होंने कहा था, हिंदू और देवी का जिक्र किया, रेप को लेकर एक बेहद शर्मनाक बयान दिया, गैर जिम्मेदाराना और बिल्कुल आग लगा देने वाला बयान वो पहले भी दे चुके हैं। लेकिन यहीं पर बात नहीं थमती। कभी शिवाजी महाराज पर बेहुदा बातें तो कभी वक्फ बोर्ड पर जहरीले अल्फाज, हर बार बिल्कुल वही अंदाज, वही आग, वही मंशा। लेकिन अब की बार एफआईआर की गूंज सुनाई दी है। लखनऊ से संसद तक जबरदस्त सियासी बवाल हुआ। लखनऊ पुलिस ने एफआईआर इसको लेकर दर्ज कर दी है और वो भी सख्त धाराओं के साथ ये केस दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पर आक्रोश है। संसद में एनडीए सांसदों का विरोध देखने को मिला। यानी कि बात अब टीवी की गर्म बहस से निकलकर कानून की चौखट तक पहुंच चुकी है। और मैं आपको बता दूं, धाराएं जुड़ी हैं धार्मिक भावनाएं आहत करने से लेकर साइबर अपराध तक की। लेकिन मौलाना की जुबान सिर्फ उनका निजी मत नहीं, वो एक मंच है जिसे हर बार नफरत का शोला भड़काया जाता है। क्या वाकई ये इमामत है या फिर जहरीला तमाशा? ये बड़ा सवाल है। क्या मजहब का लिबास अब गाली का परचम बन गया है क्या? लेकिन अब आप ये जान लीजिए कि अब वक्त है इस जहर पर लगाम लगाने का, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ किसी धर्म या मजहब का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है। ये मुद्दा इंसानियत का है और खास तौर पर इज्जत का है। एक लोकतांत्रिक मुल्क में जहां हर जुबान को इज्जत मिली है, वहां जुबान की जहरबाजी अब बर्दाश्त बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। और आखिर में आप सुन लीजिए, रशीदी साहब, जब जुबान किसी मजहब की नहीं सिर्फ नफरत की तर्जुमान बन जाए तो अल्फाज दीन के नहीं होते, वो बस इंसानियत के गुनहगार बन जाते हैं।